हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टीवेगस। दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसमें देखिए कुछ दिन पहले ही एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ आती दिखाई दी थी जो कि रिलेटेड थी रिवर्स मर्जर को लेके। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, आईडीएफसी लिमिटेड, आप लोग जानते होंगे इस कंपनी की पेरेंट कंपनी है आईडीएफसी लिमिटेड, जो कि इस बैंक के अंदर करीब 40% स्टेक होल्ड करती है। देखिए वहाँ पे एक न्यूज़ आ रही थी कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड का मर्जर होने वाला है, जिसमें कि आईडीएफसी लिमिटेड जो कि पेरेंट कंपनी है वो अपनी आइडेंटिटी खो के, मतलब उसको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एब्जॉर्ब करने वाली है और आईडीएफसी लिमिटेड यहाँ पे मर्ज होती दिखाई देगी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ। देखिए जैसे ही इन्फॉर्मेशन न्यूज़ में आई थी, जैसे ही ये मार्केट में चीज़ें पता चली थी, तभी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। और देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन थी काफ़ी स्ट्रांग थी। उसकी वजह ये है कि ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी 2016 में, अब से 4 साल पहले। तब भी इसी तरीके की बातें चल रही थी और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें लगभग फाइनल हो चुकी थी आईडीएफसी फर्स्ट लिमिटेड का मर्जर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ। लेकिन वहाँ पे वो जो चीज़ें थी वो कैंसिल हो गई। श्रीराम ट्रांसपोर्ट के साथ ये अपना मर्जर प्लान करने लगे और उसके बाद ये जो प्लान था कि आईडीएफसी लिमिटेड मर्ज हो जाएगी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, वो जो प्लान था वो लगभग ख़त्म हो गया। उसके तुरंत बाद हमने देखा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मर्जर होता दिखाई दिया कैपिटल फर्स्ट के साथ, और कैपिटल फर्स्ट के साथ मर्जर होने के बाद ये फर्स्ट टाइम हमने इस तरीके की न्यूज़ सुनी कि इस तरीके का रिवर्स मर्जर फिर से प्लान होने लगा है। देखिए इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि ये जो रिवर्स मर्जर था इससे किसको फायदा होने वाला था, इसके ऊपर क्या न्यूज़ आती दिखाई दी है, किस तरीके का खुलासा यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने किया है इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में। साथ ही हम ये भी देखेंगे उसके बाद स्टॉक के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है और ये लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक को कितना इम्पैक्ट कर सकता है। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए हैं या फर्स्ट टाइम मेरा कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्यूचर में इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आप समझिए कि न्यूज़ क्या आ रही थी। देखिए 14 अगस्त को एक न्यूज़ आई थी कि रिवर्स मर्जर जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का आईडीएफसी लिमिटेड के साथ, जो कि सबसे पहले प्लान हुआ था 4 साल पहले 2016 में, वो वापस से रिवाइव हो गया। मतलब उसके बारे में फिर से बातें चलने लगी हैं। और इसमें क्या होगा कि इसमें जो होल्डिंग कंपनी है मतलब आईडीएफसी लिमिटेड, वो एब्जॉर्ब हो जाएगी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर। ये बेसिकली न्यूज़ थी जो कि यहाँ पे आते हुए दिखाई दी थी पहले। और ये भी पता चला था कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इसके लिए रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए अप्लाई करने वाला है सितंबर में। अब ये न्यूज़ इस तरीके की थी, इससे पता चल रहा था कि ये काफ़ी एडवांस स्टेज पे सारी चीज़ें हैं, प्लानिंग ऑलरेडी हो गई है और यहाँ पे अप्रूवल्स के लिए ये लोग जाने वाले हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बहुत जल्दी रेगुलेटरी अप्रूवल्स के लिए फाइल करने वाला है। ये बेसिकली न्यूज़ आ रही थी। और उसमें ये भी बताया गया था कि आईडीएफसी बैंक का जो स्टार्टिंग से ही जो स्टैंड है वो ये है कि इनको होल्डिंग कंपनी की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आरबीआई के रूल्स थे कि अगर आपकी होल्डिंग कंपनी के पास कोई सब्सटेंशियल बिजनेस नहीं है बैंक के अलावा, तो आपको वहाँ पे होल्डिंग कंपनी की रिक्वायरमेंट नहीं है बैंक को। इस तरीके के रूल्स थे जो 2016 में आए थे। उसका बेनिफिट लेने की ये बैंक काफ़ी लंबे टाइम से कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर आप आईडीएफसी लिमिटेड को देखेंगे तो उसका कोई सब्सटेंशियल बिजनेस नहीं है। उसके पास सिर्फ ये बैंक है जिसमें वो 40% स्टेक होल्ड करता है। इसके अलावा कुछ लोन बुक है उसकी जो कि ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड है, और वो लोन बुक यहाँ पे मर्ज होती नजर आ सकती है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ। तो इस न्यूज़ के बाद हमने देखा कि आईडीएफसी लिमिटेड का जो स्टॉक प्राइस था बहुत तेज़ी से भागा 18 रुपीज़ से लेके और 28 रुपीज़ का लेवल उसने टच किया। और उसके बाद हमने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी देखा एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली और स्टॉक ने एक ब्रेकआउट देके 32 का जो लेवल है उसको टच किया। अब देखिए यहाँ पे क्लैरिफिकेशन क्या आ रहा है बैंक की तरफ से। बैंक ने बोला है कि जो भी डिस्कशन यहाँ पे बताया जा रहा है जो कि रिवर्स मर्जर को लेके है आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, वो बोर्ड के लेवल पे या किसी भी लेवल पे यहाँ पे कंपनी के अंदर डिस्कस नहीं हुआ है और उसके ऊपर कोई भी डिसीजन किसी भी तरीके का कंपनी ने नहीं लिया है। और साथ में ये भी बताया गया है कि जो भी रिपोर्ट्स यहाँ पे आ रही हैं कि एप्लीकेशंस की जाएंगी सितंबर के अंदर रेगुलेटरी अप्रूवल्स के लिए, वो सब स्पेक्युलेटिव है। मतलब उनका कोई आधार नहीं है, वो सारी की सारी जो न्यूज़ है वो झूठ है। बैंक ने ये भी बताया कि अगर इस तरीके की कोई न्यूज़ होगी तो पब्लिक को पहले दी जाएगी, पब्लिक को टाइम से दी जाएगी। सारी चीज़ें ऐसे कोई छुपा के चीज़ें नहीं की जाएंगी। तो इस तरीके का क्लैरिफिकेशन यहाँ पे बैंक की तरफ से देखने के लिए मिला है। तो इससे एक चीज तो पता चलती है कि ये जो इन्फॉर्मेशन अभी तक आ रही थी या फिर जो भी कुछ हुआ है बैंक के अंदर, इस तरीके का कोई भी डिस्कशन नहीं है। और अगर बैंक के मैनेजमेंट के पास इस तरीके का कोई भी डिस्कशन या इस तरीके कोई प्रपोजल नहीं आया है, तो देखिए इसका सीधा मतलब है कि ऐसा कोई भी मर्जर अभी होने नहीं वाला है। मतलब ये जो न्यूज़ थी ये अभी सिर्फ
स्पेकुलेटिव लग रही है, इसमें कोई भी आधार नहीं है। और इस न्यूज़ के तुरंत आने के बाद आप स्टॉक प्राइस में देखिए किस तरीके का मूवमेंट आया है। स्टॉक जो एक बार को 32 का लेवल टच कर गया था, कल हमने देखा 4% के आसपास, 4% के आसपास ये जो स्टॉक था गिरा हुआ था मॉर्निंग के अंदर, और बंद होते हुए भी ये जो स्टॉक था 29.5 के आसपास बंद हुआ, मतलब करीब 2.5% वहां से बंद हुआ। इससे पहले भी अगर आप एक दिन पहले चले जाते हैं तो वहां पे भी स्टॉक के अंदर गिरावट देखने के लिए मिली थी, और स्टॉक का जो क्लोजिंग प्राइस था वो करीब 30 रुपये 25 पैसे के आसपास रहा था। देखिए इस बैंक को अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो काफी अच्छी बैंक है, इसके प्लान्स बहुत ही स्ट्रांग है, इसका जो फ्यूचर कमिटमेंट है लोगों के साथ वो काफी स्ट्रांग माना जा रहा है। 16,000 करोड़ से ज्यादा की मार्केट कैप है इस कंपनी की, बुक वैल्यू करीब 28.5 रुपये के आसपास की बनती है। और कंपनी में पिछले 4 क्वार्टर में से 2 क्वार्टर में लॉस था, काफी बड़ा लॉस था, तो यहाँ पे आपको पी वैल्यू नजर नहीं आ रही है, लेकिन 10 रुपये फेस वैल्यू वाला ये जो स्टॉक है, देखिए जो क्वार्टर होगा इस बैंक का ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अगर इस क्वार्टर में इस बैंक ने अपना मॉनिटोरियम लेवल कम कर लिया या फिर अपने जो नंबर्स हैं वो अच्छे दिखाए हैं, तो आपके लिए एक लॉन्ग टर्म इंडिकेशन मिलता है कि ये स्टॉक काफ़ी लंबा जाने वाला है। यहाँ पे देखिए न्यूज़ आने के बाद हो सकता है स्टॉक के अंदर थोड़ी गिरावट रहे, लेकिन अब जो भी गिरावट रहेगी स्टॉक के अंदर वो खरीदारी का मौका होगा, क्योंकि ऊपरी लेवल यहाँ पे 32 का टच कर लिया है और एक ब्रेकआउट के साथ यहाँ पे ये जो लेवल था ये टच किया है। हो सकता है स्टॉक थोड़ा सा नीचे आके वापस से उसी लेवल के आसपास पहुंचे, 30+ के लेवल पे स्टॉक वापस से आपको पहुंचता नजर आए। दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्यूचर में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।